हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड सब्जेक्ट है ये कि सौंदर्या के साथ धोखा हुआ, अर्चना के साथ धोखा हुआ और ये धोखा प्रियांकित ने किया, अंकित एंड प्रियंका ने टुगेदर। तो आते हैं, हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो जो भी ये रोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर करी थी कि बिना सिर पैर की लड़ाई थी। पहले अर्चना फालतू में प्रियंका के काम में घुसी, उस पे एलिगेशंस लगाए। जब प्रियंका ने उससे सॉर्ट आउट किया, उसको बोला चल खत्म कर, सॉरी, अगले दिन उसको फिर बोलती है कि तू ही सॉरी बोलने आई थी, मैंने तो तुझे बोला नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर लड़ाई करी रोटी के पीछे, और जब प्रियंका ने उसको बोला कि यार तू ऐसे क्यों कर रही है, तब वो दिखाने लग गई कि तुमने ये किया, तुमने कटौती की एंड ऑल दैट जैज। उसके बाद टास्क आता है। टास्क में अर्चना ने बोला कि मुझे जाना है, प्रियंका ने बोला मुझे जाना है। अर्चना ने प्रियंका को क्या बोला कि ठीक है तू चली जाइयो। जैसी प्रियंका उधर गई, इसने शिव को बोला कि जो मर्जी कर, प्रियंका को मत भेजियो। वो किसी फैंडम को नहीं दिखता, निमृत ना जाए, प्रियंका ने ये बोला। लेकिन तब अर्चना को कोई दिक्कत नहीं थी। निमृत जब लेटर लेकर आई, अर्चना ने क्या बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब शालीन को पता चला कि अंदर लेटर मिल रहा है, तो शालीन ने बोला मुझे जाना है। जब अर्चना प्रियंका को सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर आप ये क्यों उम्मीद रख रहे हो कि प्रियंका आपको सपोर्ट करेगी? इतना ही था तो आप भी प्रियंका को सपोर्ट कर देते। चलो, ये टास्क भी खत्म हुआ। इनकी आपस में जो प्रॉब्लम्स थी वो चली जा रही थी। उसके बाद सबसे ज्यादा लड़ाई किसके पीछे हुई? वो आटे की बात पे, क्योंकि प्रियंका ने यही चीज बोली कि जब मैं ये कर रही थी, मैंने थोड़ा सा आटा रखा तो तूने इतना सीन क्रिएट किया। आज तू ये कर रही है, मैं अब तुझे ये बोल रही हूँ तो तुझे इतनी प्रॉब्लम है। जब अपने ऊपर बात अर्चना की आई तो अर्चना फिर उसके पास जवाब नहीं है, जबकि ये कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने करी थी इसीलिए आप पर आई। चलो प्रियंका को तो छोड़ो, आपने तो सौंदर्या से भी जाके लड़ाई करी। सौंदर्या तो आपकी बेस्टी है ना, तब भी मतलब आपने सबसे लड़ाई कर ली, और फिर बाद में हर एक बंदे के पास जाके तुम राग अलाप रही हो, उनको दुखी कर रही हो, और फिर लास्ट में बेचारा शिव खाना खा रहा है, उसके पास जाके तुम रो रही हो। उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो भला मानस, उसने देखा ये रो रही है, चलो ठीक है, मैं इसको सिंपैथाइज करता हूँ, इसको बोलता हूँ चल कोई बात नहीं। अगर आपको खुद लड़ना है और फिर बाद में खुद ही रोना है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो अर्चना, और कोई नहीं है। और फिर आप ये बोल रहे हो कि प्रियंका के पास एक कंधा है अंकित, उसका कंधा जब जाएगा तब मैं देखूंगी कैसे फील होता है। तुम तो शुरू से कहती हो मैं अकेली खेलने आई हूँ, मुझे अकेले खेलना है, तुम्हें तो दोस्ती यारी भी नहीं चाहिए। तो अब तुम्हें अंकित से इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अंकित ने तुम्हें कब क्या कैसे बोला ये बताओ। प्रियंका और अंकित ने आज तक कभी तुम्हें या फिर सौंदर्या को, अर्चना और सौंदर्या दोनों को कभी नॉमिनेट किया? उन्होंने कहा चलो यार घर में रहते हैं, तू मैं सबकी होती है, नॉमिनेशंस तो सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें नॉमिनेट तो नहीं किया। अब आपको इतनी ज्यादा अर्चना को प्रॉब्लम हो गई कि मैं इसको कभी कैप्टन नहीं बनने दूंगी, मतलब इतनी नफरत। फिर आप में और निमृत में फर्क क्या है? निमृत तो मुंह पे बोलती है आई हेट प्रियंका, वो साफ बोलती है मैं प्रियंका को किसी चीज में आगे बढ़ने नहीं दूंगी। तो आप भी तो यही कर रहे हो। और अब आपने क्या किया? कैप्टेंसी का टास्क आया, सौंदर्य और विकास में से एक जने को चूज करना था। प्रियंकित शुरू से बोलते हैं, अगर आपको याद हो, ये मैं सारे फैंडम्स को भी बोलूंगी, अगर आप लोगों को याद हो, जब शिव के पास पावर थी निमृत और टीना में से चूज करने की, तब भी इन सब ने यही कहा था कि टीना को चांस मिलना चाहिए, जबकि किसी की टीना से नहीं बनती है, ना उस टाइम बनती थी ना आज बनती है, दे आर ऑल इंडिविजुअल्स। लेकिन प्रियंकित का उस टाइम पे, अर्चना और सौंदर्या का भी, सबका यही स्टैंड था कि हर बंदे को चांस मिलना चाहिए। यही चीज प्रियंकित ने जब बोली, अंकित और प्रियंका ने, कि दोनों हमारे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हम चाहते हैं कि विकास को भी चांस मिलना चाहिए, तो आप सबको इतनी मिर्ची लड़ गई कि प्रियंका ने, अंकित ने सौंदर्या को बैकस्टैब किया। अरे भाई साहब, ये बताओ मुझे कि जब सौंदर्या ने, मैंने चलो बात मानी कि उसने नॉमिनेशन से दोनों को सेव किया, लेकिन जब अंकित कैप्टन बना था, जब उसने साजिद जी को सेव किया था, प्रियंका ने उसको उसी टाइम बोला था तूने ये गलत किया। क्या उसने ये चीज नहीं बोली थी? उसने सौंदर्या को भी बोला था, और उसने सौंदर्या को कहा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अंकित पे निकाल, उसको बोल।
जो सौंदर्या ने उससे क्लैरिटी करी, उससे बात करी। अगले दिन टास्क में जब अंकित के पास ये पावर थी कि वो सिर्फ 6 से 7 बंदे ही चूज करेगा जो नॉमिनेट कर सकते हैं, उसने अर्चना को चूज किया, उसने सौंदर्या को चूज किया, उसने शालीन को चूज किया, और यहां तक कि उसने शिव को भी चूज किया, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो बंदे हैं कहीं ना कहीं फेयर हैं, ठीक है ना। ये अपना, इनका कहीं ना कहीं एक ओपिनियन, थोड़ी इंडिविजुअल गेम है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सौंदर्या को बैकस्टैप किया। अगर सौंदर्या ने उसके लिए किया है तो उन्होंने भी किया है। जब गौतम गया था ना, तो सबसे पहले प्रियंका ही गई थी सौंदर्या के पास उसको कंसोल करने के लिए। अर्चना की तरह नहीं है कि उनका लव एंगल फेक है, मजे ले रही है। जब गौतम और सौंदर्या के साथ गौतम की कैप्टनसी में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, सौंदर्या अकेली घर का काम कर रही थी, कोई एक बंदा नहीं आया था। प्रियंका आई थी कि ला मैं तेरी हेल्प करती हूँ। तो अगर बात करनी है ना तो सारी बातें करो, एक सिर्फ कैप्टनसी की बात पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। और अर्चना को तो मैं क्या ही बोलूं, शिव और मंडली की वजह से तुम्हें इस घर से धक्का लग गया, ठीक है ना। जब सलमान सर ने पूछा था कि मुझसे 3 बंदों के नाम पूछवाओ जो तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम अंदर आ जाओगी तो मैं तुम्हें आने दूंगा, तब भी तो तुमने प्रियंका और सौंदर्या का नाम लिया था ना। और क्या उन्होंने तुम्हारा वेलकम नहीं किया था? प्रियंका ने खुद बोला था सलमान सर को कि क्या एग्जैक्टली चीजें हुई थी। यहां तक कि शिव और मंडली तो ये भी नहीं चाहते थे कि तुम वापस आओ। आज तुम उन्हीं के साथ मिलकर, क्योंकि तुम्हें अंकित को घर से निकालना है, तुम्हें शिव के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है और उसकी गैंग के साथ कि इसको मैं निकाल दूं, तो ये स्लो क्लैप्स जाती हैं अर्चना जी आपके लिए। और सौंदर्या, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक छोटी सी कैप्टनसी की टास्क की वजह से अगर आप प्रियंका और अंकित को नॉमिनेट कर रहे हो तो आई हैव नो वर्ड्स। मुझे नहीं लगता, बाकी ये वक्त बताएगा कि प्रियंका और अंकित कब कैसे नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उनके जो नॉमिनेशन के रीजन होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। अब आपने उनको नॉमिनेट किया, उसके बाद वो क्या करेंगे, ये दिस इज समथिंग विच द टाइम विल टेल। और मैं एक और बात बता दूं, दूल्हे को जितनी मर्जी प्लानिंग करके भगाओ, दूल्हा तो कहीं नहीं जाता। और बिग बॉस ने खुद उस दूल्हे को इनवाइट किया था, प्रियंका उसको अपने साथ गोद में उठाकर नहीं लाई, ठीक है ना। तो दे वर अ हिट कपल, दैट इज द रीजन दे हैव बीन ब्रॉट टू द हाउस। तो जो हमारी निमृत जी बोल रही थी कि मुझे बता देते, मैं भी अपना दूल्हा लेकर आती, तो आपको किसने रोका था? आप भी अपने दूल्हे के साथ इतनी हिट होती तो शायद आपको भी इन्विटेशन मिल जाता, पर नहीं मिला ना, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। और आप जितनी मर्जी प्लानिंग प्लॉटिंग करो, एक इकलौते हमारे अंकित द सुपरस्टार के लिए वो इस घर में बैठा रहेगा, प्रियंका इस घर में बैठी रहेगी। आप मंडली वाले एक 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 करके बाहर जाओगे और बाहर से प्रियंकित को फिर जाके सपोर्ट करना, बिकॉज प्रियंकित रॉक्स, अंकित इज द बॉस एंड प्रियंका इज बिग बॉस सेंसेशन, आवर गर्ल, शी इज द क्वीन एंड नो वन कैन बीट देम। थैंक यू गाइज। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरे पॉइंट्स आपको ठीक लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।